पुकारेंगे तो कभी ना कभी तो गोविंद सुन लेंगे। और भगवान वनवास की लीला करते करते सुतीक्षण के दौरे पहुंच गए। इन्होंने देख लिया सुतीक्षण ने कि अब प्रभु आने वाले नहीं, लगता वनवास में दूसरी गली से निकल जाएंगे हमारे ठाकुर, हमारे पास नहीं आएंगे। और लगता है गुरुदेव को हमने कहा हम लेकर आएंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाएंगे। अब लगता है हमें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, इससे जीना व्यर्थ है कि हम अपने गुरु के संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाए। और अपनी चिता जलाने लगे, लकड़ियां सजोने लगे सुतीक्षण जी। रखा, चिता की अग्नि रखी। भगवान समझ गए, भगवान दयालु है ना, भगवान कृपालु है ना, ठाकुर हमारे सहजावस्था में है ना, भगवान सबकी जानते। भगवान ने जान लिया ये भक्त अपने प्राण त्याग देगा। हमारे राघव रास्ता बदल करके सुतीक्षण की रास्ता चलती है। कभी कभी भगवान को भी नियम बदलते देखा है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही चला जाए पर भक्त का मान ना जावे। भगवान सुतीक्षण के दौरे आ गए। सुतीक्षण, अरे सरकार आप आ गए, राघव आप आ गए, प्रभु आप आ गए। साष्टांग हो गए, पूजा कर ली, वंदन कर लिया, प्रणाम कर लिया। प्रभु एक कृपा करो ना। हाँ 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 बोलो, क्या कृपा करनी? हमारे साथ हमारे गुरु आश्रम चलो ना। हाँ चलो। भगवान चल दिए। सुतीक्षण ने पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव। भीतर से आवाज है, सुतीक्षण में पहचान गया, तुम सुतीक्षण हो, बहुत दिन में आए, पर तुम्हें याद है हमने कहा था राघव अपने ठाकुर को लेकर के आना, खाली हाथ मुंह मत दिखाना। गुरुदेव हम ठाकुर को ही लेकर आए हैं, पर शालिग्राम वाले नहीं, शालिग्राम में जो बैठते वो ठाकुर प्रत्यक्ष छाया चलता फिरता हो। देखो तो, धोरे आओ तो जरा। गुरुदेव आ गए। और जैसे ही गुरुदेव आए, जब देखा सरकार का नेता है, विधि बताते हैं कथा कैसी सुननी चाहिए। विवाहे यदृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। खर्च जितनी क्षमता हो कथा में उतना करो, सामर्थ्यता हो जिसमें तुम्हारी धनहानि भी ना हो और जय जयकार हो जाए, भक्तों को असुविधा भी ना हो, लेकिन नियम परिपक्व बताएं। 7 दिन शांत चित्त बैठ करके कथा सुननी चाहिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि नासहि तब। जब जब जीव भगवान के सन्मुख बैठता है हमारे ठाकुर, उसके जन्म जन्मों के पापों का विनाश कर देते हैं। कथा के मध्य में एक चित्त वृत्ति के साथ बैठो, या तो बैठो मत, बैठो तो निष्ठा से बैठो, क्योंकि भगवान को मुंह दिखाने से पाप घटता है और भगवान को पीठ दिखाने से पुण्य घटता है। इसलिए भगवान के हमेशा सामने बैठना चाहिए। कथा का नियम है, एक आसन पर बैठो, 12 अक्षर का मंत्र करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जाप करो। जमीन में लेटना चाहिए। 7 दिन तक पृथ्वी में शयन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्रोध मत करो, असत्य मत बोलो, कपट मत करो, और दुश्मन भी आपके धोरे आ जाए तो ईर्ष्या मत रखो। और कथा की आरती में पहले बैठ जाओ और विराम की आरती में जाओ, या फिर कथा में मत जाओ। मध्य में कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है तो जाना ठीक है, पर आज के जमाने में ये नहीं चल पाता। कथा क्रम में आता है, जो इस प्रकार की विधि से कथा को 7 दिन सप्ताह श्रवणेन 7 दिन तक कथा को विधि पूर्वक सुनता है,
उसका जो भी मनोरथ होता, भागवत कथा कल्प वृक्ष है, उसके वह सभी मनोरथ भागवत के मध्य में ही पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन वक्ता के भी लक्षण बताए हैं ब्राह्मण देवता, वक्ता के बढ़िया लक्षण बताए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योपि निष्प्रहा। वक्ता के बढ़िया लक्षण बताए। जो ब्राह्मण हो, वक्ता हो, वो सबसे पहले तो विरक्त होना चाहिए, मोह ज्यादा ना हो उसे। आजकल कथाएं होती कि हमारा प्रचार हो जाए, वक्ता भी चाहता 51,000 की गड्डी आ जाए, बाकी ठटरी भरा है, कोई मतलब नहीं। यजमान भी चाहता हमारा नाम हो, लेकिन वक्ता के भागवत में लक्षण आते हैं। विरक्त हो, ऐसा भी नहीं फक्कड़ हो, पर विरक्त हो। वैष्णव होना चाहिए, श्री हरि से उपासक हो, कंठी माला पहनता हो, स्वस्ति तिलक लगाता हो, सिखा हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, हरि नाम मुख से लेता हो, इसलिए वैष्णव होना चाहिए। तीसरा लक्षण है विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए। विप्र माफ कीजिए, ब्राह्मण नहीं कहा, विप्र कहा। विप्र क्यों होना चाहिए? अपात्र के मुख से कथा सुनने पर पुण्यों की छीड़ होती है, और सुपात्र के मुख से कथा सुनने पर भक्ति और पुण्य की वृद्धि होती है। कथा भी अपात्र के मुख से, अपात्र सुपात्र इसमें नहीं देखा जाता, पर भागवत का अगर नियम आप पूछे, क्योंकि एक अनुष्ठान है, इसमें क्षौर कर्म नहीं किया जाता है। 7 दिन तक क्षौर कर्म मत करो। हा? आजकल बड़ी आफत हो गई है, दूसरे तीसरे दिन लगे क्लीन सेव। यजमान जी भी हो, वक्ता जी भी, क्षौर कर्म मत करो 7 दिन तक। पहले दिन कर लो भाई, भगवान की प्रति से का छेड़खानी करनी। भगवान जो भी देता है सब व्यवस्था बना के पहले ही से दे, छेड़खानी करो तो ज्यादा ना। अच्छा, भगवान ने काया बनाई तो बड़ी विचित्र बनाई। भगवान ने सब व्यवस्थाएं दी शरीर में, 2 आंखें दी, 2 कान दाए, एक होल तमाओ बंद हो जाए तो दूसरो होल चालू, सुनात रहे। एक ठैया फ्यूज उड़ जाए तो दूसरो फ्यूज चालू, 2-4 गिर भी जाए मिक्सर के दांत, तो मिक्सर मशीन का बंद ना हो गया, चलत रहे, खटपटात रहे, काम चला है। एक आध टूट जाए तो और भी है, 5-5 चम्मच हैं भगवान की। भगवान ब्रह्मा जी का प्रोडक्ट तो देखो। एक जगह हमने सुना था कि जो है नई गाड़ी निकाली जाती है जब, तो गाड़ी को फिर नया वर्जन करके क्या बोलते हैं उसे, न्यू स्टाइल, अपडेट, अपडेट करके। एक बार एक हमारे शिष्य ने बताया, महाराज हम ये गाड़ी ले रहे हैं। हमने कहा पिछली साल तो ली थी। बोले अब अपडेट होके आ गया। अपडेट का कहा? बोले महाराज ये गाड़ी में जो कमियां रह गई थी वो सुधार करके भेजा है। हमने कहा बारे ब्रह्मा जी, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, दोबारा सुधार की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो जैसा बना रहे वैसे ही बना। अच्छा बढ़िया बात, कितनी जनसंख्या है, पर काऊ को चेहरा अगर 100 दिख भी जाए पर नाक कान ना मिले, मतलब सांसें भी बहुत खतरनाक हैं, इतने सारे। अच्छा ब्रह्मा जी आफत हो तो ये चाइना में आप मिचकू एक से लगन लगा दूर दूर से। एक भी खजुराहो में हम देख रहे थे, 2 ठैया भी चाइना के फिरते ही छोटी छोटी। हम कहा यार एक ठैया जो सपरत तो थे तलवा में, जो कपड़ा पहने थे आज लोग फोटो खींच रहा। हमने कहा वही आए, तो एक जने बोले नहीं नहीं उन्होंने जो दूसरा। हम कहे चलो देखे, वो तो तलवा में सपरत में लो। अरे यार प्रोडक्ट तो एक ही सो है, गलती तो नहीं हो गई ब्रह्मा जी से? तो हम पत्र भेजिए। हम यहाँ कर गए, जब हमने दोनों में अनुभव किया, तो एक को कान तना के एक बड़ा हो तो एक छोटा। अरे हमने कही नहीं भाई गलती, तना डिफरेंस है। तो ब्रह्मा जी की मार्केटिंग बड़ी गड़बड़ है, विचित्र है। अच्छा सबसे बड़ी बात, सबके अंगूठा हैं, सबके उंगलियां हैं, पर ये जो चक्र हैं सबके अलग अलग हैं एक से, पर हैं सबके अलग अलग। काया कुटिया बड़ी निराली ब्रह्मा जी ने। अच्छा दूसरी बात, ये भगवान ने कान बना दे अच्छे बनाए भैया, कानन से सुना तो छेदन से आया, इनको जो मडगाल लगा भी की का जरूरत है भाई? 2 ही तरफ होल कर देते बोर जैसो,
ये मटकार का यहाँ ऊपर से धरते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पतो हो तो आगे चल के आदमी चश्मा लगा है, फंसा है कहां? तो ब्रह्मा जी ने दो ही तरफ मटकार दे दे तो भाई कम से कम फंसावे के काम है तो आए। ब्रह्मा जी चतुर हैं। हाँ। ब्रह्मा जी ने दो ही तरफ मटकार धर दे है? नाक धर दे। अच्छा दो दो छेदे नाक में दे दे, एक दे दी बस आए नहीं। ये सब भगवान ब्रह्मा जी के जांच पॉइंट है। चेकिंग नाका। एक बार हम अब जम्मू गए, वहां वैष्णो देवी की जब जो 70 के पहले भारी चेकिंग भाई। हमने कहा भाई बड़ी विचित्रता आए थे। बोले महाराज होते ही इतनी ज्यादा। एक जन अधिकारी थे हमारे साथ, बोले गुरुजी यहाँ होती ही इतनी। हमने कहा जितनी तुम्हारी चेकिंग हो उतनी ब्रह्मा जी भी हमारे चेकिंग पॉइंट बनाए शरीर में। दो महात्मा एक आश्रम, एक बड़े रईस खाने में गए भोजन कर भी भंडारे पे। तो एक महात्मा तनक पहुंचे भाई थे, एक जने गांव के देहाती थे। पहुंचे भाई महात्मा गांव के देहाती से बोले सुनो भंडारो तो खा रहे, जितने रईस आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, ता ठीक से खाइयो, इन्हें जो ना लगे कि देहाती आए ढंग से। ठीक है भैया। अब लगे भी चम्मचन से खावे। खीर रखी थी, अच्छा बाकी तो चम्मचन से उनने पालो, ठीक रहो। खीर रखी थी और खीर में चम्मच में कौन पता पड़त के गरम है कि ठंडी है। बाहती फनफनानी लंका धरी थी बिल्कुल साक्षात। उनने लई। अभी गांव के देहाती महात्मा उनने भरी बड़ी आई चम्मच इन दबा के जैसी भी कैसो हो। हाँ अल्लाह जामों में डाली सो फड़फड़ा। उन्हें एक तरफ चम्मच फेंकी, एक तरफ बोले महाराज होगा अब तुम आओ रईस खाना। आओ हम अपने जे ठीक है। हमारे ब्रह्मा जी ने 5-5 चम्मचें देनी जी। पहले चेक कर ले के भीतर सप्लाई लायक है कि नहीं है। ब्रह्मा जी की चम्मचें देख ये बताते हैं भीतर जात भी जहां से खीर में लाओ बता। बोले अबे नहीं है, अबे रोको तनक दे मैसेज भेजत भीतर। अजा इनने कह दी कि हाँ हाँ भेजा जाए। अब कौर आओ सु नाक सूंगत। बोले रोको रोको खट्टो तो ही बसा। बोले रोको रोको खट्टो बसा। इन्हें चेक कर ले नहीं सही है भैया, भीतर सप्लाई करी जाए मटेरियल की। अब जब इतने चेक होगा तो फिर ब्रह्मा जी कहते तीसरे चेक पॉइंट पे पहुंचत प्रसाद। अब तीसरे चेक पॉइंट में मिक्सर में पहुंचत सो दांत देखत पथरा तो नहीं आगा हुआ, कंकड़ तो नहीं आगा, कौन आतंकवादी तो नहीं घुसे आगा। मिक्सर में खटर पटर तनक दे। जब उन्हें बिल्कुल तैयार कर लो मटेरियल सो भीतर में स्कॉल मारा एकदम राइट है भेजा जाए तो माए से भीतर से आप आ जाओ। अब आने दो फिर मटेरियल किसका हो जा। जीप चेक करत। ये ब्रह्मा जी के चेकिंग पॉइंट हैं, बड़े अद्भुत हैं। तो ध्यान रखिएगा कथाक्रम में विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र होना चाहिए। विप्र का एक अर्थ है कि जो जिस यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ जो शास्त्रों में कुशलता प्राप्त करके गुरु कृपा के प्रति निष्ठा रखता हो, ऐसे ब्राह्मण विप्र के द्वारा कथा सुननी चाहिए। आगे वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो वक्ता हो वो वेद शास्त्र से विशुद्ध हो, एकदम शुद्धता के साथ बढ़िया बोलता हो, शुद्धता के साथ। अजी खुद ही पता नहीं हो दूसरों का समझा है दूसरन का। कान लगे घर की लाइट बुझी धरी दूसरन की जलाऊ फिर रहे। इसलिए भागवत में आया वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा। जो वक्ता हो वो दृष्टांतवादी हो। कथा सीधे समझ में सबके आती नहीं है तो दृष्टांत दे करके समझाए। धीर होना चाहिए, बड़ा गंभीर। अब आजकल तो मचन लगे नच भी, वो पैरन बारे भी ढिंचक नचो सब, वक्ता भी लगो लेकिन भागवत में आया दृष्टांत कुशलो धीरा। बड़ा धीर गंभीर होना चाहिए। वक्ता कार्योपि निष्प्रह। बोलने में बढ़िया हो। ऐसे वेद व्यास से कथा सुनने से ही कथा का फल प्राप्त होता। कई जने कहते हैं महाराज इतनी कथाएं हो रही कछु हो ही नहीं रहो। बिल्कुल हो रहा। कथा में जब तक सुनो अल्पाहारी बनो, कम खाओ ताकि अजीर्ण ना हो गया, कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो। इतना पाप हो सके
तो आहारी बनो, स्वल्पाहारी बनो। इस विधि के अनुसार जो कथा क्रम को श्रवण करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष दया होती है। बोलो राधे 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 राधे। और आगे महात्म के अंत में बढ़िया जो है सनत सनंदन सनत सनत कुमारों ने दिव्य नाम संकीर्तन की महिमा बताई। और जहां कहा नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान नाम संकीर्तन ही कथा का सार है। कथा का सार क्या है? क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। खूब बड़े भाव के साथ पहलाद स्थल धारे तलगतवा चौधवा कांसधारी। पहलाद जी ताली बजाने लगे। इंद्रो ने बारदीन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग में पारंगत हैं तो मृदंग बजाने लगे। राग करतो अर्जुनो न भूत, अर्जुन जी राग करने में बड़े माहिर हैं। और आप भरने लगे अर्जुन जी मालकोस। सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों से कुछ बनता ही नहीं, तो बीच बीच में जय हो जय हो, जय जय तु करा कीर्तने तु कुमारा, जय जयकार करने लगे। यत्राग्रे भागवक्ता सरस चनया व्यास पुत्रो बभूवा। मृदंग बजाने लगे इंद्र, प्रहलाद ताली बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, जय जय करने लगे कुमार। बढ़िया मधुर मधुर भागवत के श्लोक गाने लगे। तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्या, तेजो बारी मदामिथा मनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परम धीमहि। बढ़िया बंधन किया। प्रथम स्कंद है अधिकारी स्कंद, और मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य भगवान को प्रणाम किया। और सत्य है कौन? सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य। सत्य अगर कोई है तो हमारे ठाकुर जी हैं। हाँ? इस श्लोक में किसी को वंदन नहीं, हमारे ठाकुर जी सत्य स्वरूप को ही वंदन करते हैं। ग्रंथ का उपक्रम का चर्चा बताते हैं, और कथाक्रम में ग्रंथ उपक्रम श्री वेदव्यास जी के द्वारा भया। एक बार वेदव्यास जी बड़े मलिन अवस्था में बैठे हुए थे, नारद जी पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। अरे महाराज आप क्यों चिंतातुर बैठे हुए हैं? ध्यान से सुनना। वेदव्यास जी कहते हैं, भाई नारद जी हमारे मन में बार बार प्रश्न उठ रहा, अभी कुछ रह गया अभी कुछ रह गया, पर समझ में नहीं आता रह क्या गया है। हो वेदव्यास जी, आपकी लेखनी ने तो बड़े बड़े चमत्कार किए। साधारण आदमी की भी साधना लग गई, साधारण आदमी भी भगवान की भक्ति में सराबोर हो गया। फिर तुम काहे को परेशान हो रहे हो? वेदव्यास जी आपके मन में बार बार अगर यह प्रश्न आता है तो कुछ रह गया कुछ रह गया कुछ रह गया, तो कुछ और नहीं, ठाकुर जी के बाल स्वरूप चरित्र का वर्णन ही रह गया है। आप ठाकुर जी के बाल स्वरूप चरित्र का वर्णन कीजिए। बाल स्वरूप का? हाँ हाँ, महाभारत में आपने भगवान विराट के दर्शन करवाए, पर मधुर लीला तो ठाकुर जी के बाल स्वरूप की है। इसलिए उसी चरित्र को देखो। पर लिखेंगे कैसे? अरे हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं। जैसे व्यास जी, कराने वाला है भगवान और करने वाला है भगवान, तुम काहे को बुद्धि लगाओ, देने वाला है भगवान, कराने वाला है भगवान,
हो करने वाला है भगवान। भैया तुम काहे को बुद्धि लगाओ, देने वाला है भगवान। करने वाले ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी, तुम काहे को बुद्धि लगा रहे? हरे राम 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 राम, दानी दान दे, भंडारी को पेट फटवे। अरे भैया तुम काहे को परेशान हो रहे हो? सब ठाकुर जी करते हैं। व्यास जी आप तो हरि स्मरण करके लेखनी उठाइए। देखो, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना दे है। कंचन को तजना तो सहज है। कंचन माने होता सोना। त्रिया का नेह भी त्याग सकते हैं, कई बार घृणा हो जाती तो स्त्री से मोह घट जाता है। मान बड़ाई ईर्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन दुर्लभ तजना देह। बड़ा दुर्लभ अगर त्याग करना है तो वो देह का। मरना कोई नहीं चाहता, पर मरना सबको है। बोलो राधे 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 राधे। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। भैया कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। जो आया सो जाना है, कोई सिंहासन पर जाएगा, कोई जंजीर से बंध के। लेकिन धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खा, दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। हमारी बात मान लो, दया धर्म करते रहो तो जय जय हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। आहा, वेद व्यास जी को अपने नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा बताई। हम पर भी भगवान ने ही कृपा की। पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, नारद जी कहते हैं।